नाम जप बहुत ज़रूरी है, साधना का एक स्टेप है। ठीक है, नाम जप जो है साधना का एक स्टेप है, सीढ़ी है। ठीक है, जो यह तय करता है आध्यात्मिक पथ पे कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करिएगा कि यह बताने का प्रयास करता है कि आप किसको प्राप्त होना चाहते हो और कहाँ जाना चाहते हो। यह हमारी चेतना में एक जंग सा लग गया है। ठीक है, उस पर कोई दूसरा पेंट चढ़ता ही नहीं। उस जैसे कि दीवार पे अभी आपने दीवार को कलर करवा दिया है, अगर उस पर सफ़ेद कलर चढ़ाओ तो वो चढ़ेगा ही नहीं। तो चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर उसे घिसना पड़ता है, फिर बार बार उसे आज पेंट वाला एक कलर लगा के गया, फिर दूसरे दिन आकर के एक कलर लगाएगा, फिर छोड़ देता है 2-4 दिन के लिए, फिर तीसरे दिन कलर आके लगाता है। तब जा कर के वो जो लगाना चाहता है पेंट, वह कलर दिखाई देने लगता है और कहता है कि बस इसी कलर को फिक्स कर दो। तो क्या होता है कि जैसे नाम जप है, तो नाम जप में केवल ईश्वर का ही जप करना चाहिए। अब देखिए, नाम जप करना चाहिए, नाम किसका जप करना चाहिए? तो जप में क्या होता है कि ईश्वर का जप चलना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि एक उदाहरण दिया कि पेंट बार बार, एक दीवार कारपेंटर होता है, वो बार बार पेंट को लगाने के लिए बार बार लगाता है, एक दिन लगाता है, दूसरे दिन लगाता है, तीसरे दिन लगा के चला जाता है। उसी प्रकार जप ये स्थायित्व बना देता है, हमारी चेतना में एक अस्थाई बना देता है कि हमें इसी मंत्र का जप करना है और इसी नाम का जप करके उस नाम के द्वारा उस परमात्मा को, हमें उसके गुण कर्म स्वभाव को जानना है। नाम जप का तात्पर्य यही होता है कि परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को हम अच्छी तरह से जान पाएँ और उसका जो नाम है, जो उसका नाम का तात्पर्य है, वो हमारे चित्त में सदा बना रहे। ठीक है, जैसे हम रास्ते से तो निकल जाते हैं, परंतु हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये घर से निकलते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे दिल्ली जाना है ना। यदि आपको ये नहीं पता है कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है, तो फिर कहीं भी ट्रेन से कहीं भी किसी भी दिशा में जाए लेके चले जाओगे, है ना। तो नाम यह तय करता है, नाम जब यह तय करता है कि आपको वहीं पहुंचना है। इसीलिए नाम के माध्यम से, नाम जप की महिमा बहुत है, नाम जप करना चाहिए, परंतु एक सीमा तक उसको भी छोड़ना पड़ता है। जब आप परमात्मा की गुण कर्म स्वभाव को आप जान जाते हो और जब धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ने लगता है, तो फिर उसको भी छोड़ करके फिर मानसिक हो जाता है ज्ञान, नाम मानसिक हो जाता है। फिर उसका जप नहीं चलता है, फिर उसका स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, उसका गुण कर्म स्वरूप दिखाई देता है। मतलब मैंने पहले ही कहा था आपसे कि यही स्टेप है एक। ठीक है, स्टेप में क्या होता है, जब ऊंचा चढ़ना होता है तो नीचे वाली सीढ़ी को क्या करना होता है, छोड़ना होता है। तो आप जैसे जैसे आपका नाम जप को ही पकड़ करके आप पूरे जीवन बैठे रहोगे, तो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाओगे, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, बहुत से गुरु आपको यही दीक्षा देते हैं कि नाम जप करते रहो और मुक्त हो जाओगे, ऐसा नहीं है। नाम जप एक केवल स्टेप है, स्टेप मतलब सीढ़ी है, और निचले पैदान पे सीढ़ी है नाम जप, उसके ऊपर का अभी और है ना। तो उसके ऊपर बढ़ने के लिए आपको जो है उसके आगे का ज्ञान लेकर के फिर उसको, उस परमात्मा तक पूर्ण रूप से पहुंचना पड़ेगा। आप इस चीज़ को अनुभव किए होंगे कि इतने दिन से नाम जप कर रहे हो, क्या अनुभूति हुई? कुछ अनुभूति हुई? आप खुद हाँ, परंतु अब ध्यान तो रहता है। बात आपने सही, बहुत अच्छी कहा कि ध्यान रहता है कि हमारे इष्ट देव हैं, परंतु क्या अब आपको हमेशा बनाए रखना पड़ता है ना, हमेशा जप करना पड़ता है, तब उनका बना रहता है। परंतु अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, ज्ञान की आवश्यकता चाहिए, और ज्ञान आपका जब बढ़ेगा तो उनके स्वरूप का चिंतन बिना जप के ही चलता रहेगा। आपको सब जगह उनका स्वरूप ही दिखाई देगा, हर जगह उनका गुण कर्म स्वभाव ही दिखाई देगा, क्योंकि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वह सब जगह विद्यमान है। वो हर एक कण कण में है, हर एक वस्तु में है,
हर एक मनुष्य में है, हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्राणी में भी है। ठीक है ना? तो नाम जप के साथ साथ अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि नाम जप एक केवल सीढ़ी है, उस पर टिक करके अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित मत कर दीजिएगा, वहीं पे अपने जीवन को छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि वह अंतिम रास्ता नहीं है, वह एक प्राथमिक सीढ़ी है, क्योंकि उससे भी ऊपर हमें जाना है। ठीक? नाम जप केवल ईश्वर का करना चाहिए। ठीक है? नाम जप नहीं, केवल ईश्वर का करना चाहिए, जो ईश्वर है, जो कभी जन्म नहीं लेता है, जो अनादि है, जो अनंत है। और जो देखिए, यदि आप लोगों की अभी अज्ञानता है, तब तक आप राम कृष्ण आदि महापुरुषों का जप कर सकते हो, जिनको अभी पूरा ज्ञान नहीं है। ठीक है? तो वो राम और कृष्ण और अपने इष्ट देवता भगवान विष्णु, दुर्गा माता, काली आदि की सबका जप कर सकते हो, तब तक करो जब तक कि आपको ज्ञान न हो। जब आपको ज्ञान हो जाता है तो फिर परमात्मा को पकड़ लो, आप ईश्वर को पकड़ लो आप। देखिए, ये जो साधना है ना, हाँ, ओम है, ओम का करिए, गायत्री मंत्र का करिए, और सबसे उत्तम है कि ओम के माध्यम से ही आप परम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अभी जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक आप कृष्ण का, राम का, राधा का, ये सब नाम जप करते रहो। ठीक है? परंतु जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ने लगे, ये ध्यान रखना कि ये जो हमारे जितने भी देवी देवता भगवान हैं, यह भी एक सीढ़ी है। क्या है? यह भी एक सीढ़ी है। इनको भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा और फिर अगले ऊपर वाले सीढ़ी को पकड़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बातें? हाँ, बोलिए पूनम जी। हाँ 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 हाँ, ओम ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ओम को कहा गया है कि ओम ही ईश्वर का निज नाम है ना? और ओम ही जितने भी देवी देवता लोग हैं, भगवान लोग हैं, सब लोग जो है ओम की ही साधना करते हैं, ओम की उपासना करते हैं। ठीक है? हाँ, छाया जी बोलिए। रामचंद्र राज ओ महात्मा गांधी के तो गुरु राजचंद्र जी नहीं थे। नहीं, उनके आध्यात्मिक गुरु राजचंद्र जी शायद नहीं थे, जहाँ तक मैंने उनकी जीवनी पढ़ा है। और उनकी जीवनी में भी मैंने देखा है, महात्मा गांधी ने कभी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उनके गुरु राजचंद्र थे। अब शायद लोगों ने अपने मन से कहा, क्योंकि उनकी मैंने पूरी जीवनी सत्य का प्रयोग मैंने बहुत ही दो तीन बार पढ़ा है, तो अपनी जीवनी में उन्होंने ऐसा व्यक्त नहीं, अब शायद उन्होंने जीवनी में तो नहीं व्यक्त किया है, अब शायद उन्होंने नहीं व्यक्त किया है, तो उनके बारे में तो मुझे अच्छी तरह से नहीं पता है राजचंद्र जी के बारे में, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में हमने पूरे उनके जीवनी को और उनके पूरे जीवन के हर एक वृत्तांत को मैंने जाना है। और गांधी जी के बारे में अगर पूछना चाहेंगे तो गांधी जी की जो आध्यात्मिक गुरु थी, उनकी दाई माँ थी, जिन्होंने राम की उनको मंत्र दीक्षा दी थी। दाई माँ वो होती है जो उनका पालन पोषण करने के लिए उनके घर पे आया करती थी, तो उन्होंने ही जो है उनको राम शब्द की महिमा बताई थी। फिर गांधी जी बचपन में बहुत डरा करते थे, भयभीत रहा करते थे, तो उनको कहा कि जब तुम्हें डर लगे, भय लगे, तो तुम राम का जप करना। तो महात्मा गांधी जो है तब से जो है राम का जप करते थे, और उन्हीं को ही जो है अपना गुरु भी माने थे, अपने दाई माँ को ही। तो इतना मुझे पता है, क्योंकि अपने जीवनी में इस वृत्तांत को उन्होंने लिखा हुआ है। और दूसरा, उनके जीवन में, महात्मा गांधी के जीवन में सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभाव डाला है तो एक ईसाई महिला थी,
जिनका जो ईसाई बाइबिल का जो है वह प्रतिदिन स्वाध्याय किया करती थी, और महात्मा गांधी के जीवन में बाइबिल का सबसे अधिक प्रभाव रहा, क्योंकि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वह जो है साउथ अफ्रीका में ही हुई थी, दक्षिण भारत विदेशों में ही हुई थी। तो उनका प्रभाव जो है एक महिला की जो उनको उनके जीवन में भी देखिएगा जो है, जो उनकी शिक्षा रही है कि एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल किसी के सामने कर दो, तो ये बाइबिल का ये शब्द है, अपने संस्कृति का नहीं है। तो महात्मा गांधी अधिकांशतः जो है जीवन के बहुत काल तक जो है जीवन में जो है बाइबिल से बहुत अधिक प्रभावित रहे, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो है ना कि ईसाई गुरु ज़्यादा थे उनके इर्द गिर्द। मैंने जहाँ तक उनके जीवनी को पढ़ा है वहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको। हो सकता है कि बाद में महात्मा गांधी ने भारत जब आए हों तो राजचंद्र जी के यहाँ कुछ ऐसा ज्ञान या शिक्षा आदि लिया हो, तो वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, हाँ, तो नहीं, आचार्य विनोबा भावे तो उनके शिष्य थे। नहीं, महात्मा गांधी ने अपने जीवन, आप उनके जीवन को पढ़िए, एक सत्य का प्रयोग, उन्होंने अपने जीवन में पूरा लिखा हुआ है, कहीं नहीं उनका नाम लिया हुआ राजचंद्र जी। ठीक है, अब वहाँ देखो फिर बताना आप मुझे। आप वहाँ से सत्य का प्रयोग एक पुस्तक है, ले लीजिएगा। ठीक है, उस पुस्तक को पढ़िए, महात्मा गांधी का पूरा जीवन वृत्तांत है उसमें, तो आपको पता चलेगा उसमें। ठीक है जी, और बताइए, पढ़िएगा उसमें। और कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, गायत्री मंत्र का जब खाना बनाते हुए करिए, जब एकांत में बैठते हो तो करते रहो, ओम का जप करते रहो, ये सब तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। उससे आपको लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। ठीक है, और बताइए, और भी आप